हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का क्विक रिवीजन चल रहा है जिसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक काल कंप्लीट कराई थी। और गौतम ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए, आपको चैनल पे मिल जाएगा। और आज मैं ये यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से मैं करा रही हूँ, जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं फैक्ट, उस सारे फैक्ट का संकलन है। जब ये मैं टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराऊंगी। मैंने जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म किया है फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करा रखा है अपने चैनल पे, क्योंकि ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि जब हम फैक्ट पढ़ते लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है ये हमें समझ नहीं आता है। तो जब मैं फैक्ट पहले पढ़ा दूंगी फिर दो दो से तीन बार आप ये वीडियो देख लेना, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे और फिर आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो होगा वो आप पढ़ना। देखो, ये वाला पोर्शन तो इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है। स्तूप के महत्वपूर्ण भाग ये पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ स्तूप का मतलब सबसे पहले देखो, यहाँ तक मैंने करा रखा है। अब देखो स्तूप का, देखो सबसे पहले हो सकता है शाब्दिक अर्थ पूछे, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो स्तूप किसी वस्तु का ढेर अर्थात मिट्टी के ऐसे चबूतरे जिसका निर्माण मृतकों की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता है। स्तूप के मुख्य चार भाग होते हैं। स्तूप के मुख्य चार भाग होते हैं। कौन कौन से चार भाग होते हैं? शारीरिक स्तूप, सॉरी, शारीरिक स्तूप, परभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थ स्तूप। तो नाम से ही है। इस स्तूप में बुद्ध के शारीरिक अवशेष, केश, दंत आदि को रखा गया। परिभौतिक स्तूप, इस स्तूप में महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तु रखी गई है, जैसे भिक्षा पात्र, पादुका, चीवर, संघा, टी आदि। उद्देशिका स्तूप, इस स्तूप में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृतियों से जुड़े स्थानों से है। पूजार्थ स्तूप, इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता है। अब स्तूप के महत्वपूर्ण भाग, तो स्तूप के टाइप हो गए कितने, चार प्रकार में स्तूप को बांटा गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखा जाएगा। और स्तूप के, अब जो स्तूप बना हुआ होता है वो उसके भाग क्या क्या है, आप स्तूप को एक बार गूगल पे सर्च करना। ऐसे गुंबदाकार ऐसे ऐसे बना रहता है, अर्ध वो क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल में। आप बौद्ध स्तूप को एक बार सर्च करना तो आप फोटो अच्छे से दिख जाएगा। तो उसमें क्या होता है, क्या क्या भाग हो, देखो वेदिका जिसको रेलिंग बोलते हैं, मोधी जिसको कुर्सी बोलते हैं, अंड, हर्मिका, छत्र, सोपान। सोपान तो आपको पता सीढ़ी बोलते हैं। देखिए यह स्तूप की मेधी या कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती है। वेदिका क्या होती है, इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्सों में स्तूप की सुरक्षा के लिए, जैसे ये हो गया ना, इसके चारों ओर जो बना रहेगा उसको बोलते हैं वेदिका। मेधी, वेदी पर ही स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन हो गया जिसपे ये निर्मित है, ये बीच वाला पोर्शन वो हो गया मेधी। अंड, ये स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा, ये अर्धगोलाकार जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोल देंगे अंड। हर्मिका स्तूप के शिखर पर स्थिर को रखा जाता है, इसको बोलते हैं शिखर पे, शिखर पे, ठीक है। धार्मिक चिन्ह का प्रतीक हो छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता है। फिर है बौद्ध विहार और संघ। कि देखो अलग अलग विहार है, बिंबिसार तो बेलूवन और सितवन ये राजगृह में, विशाखा प्रसेनजीत शासक जो था, पूर्वरामा राजगृह में, अन्नाथ पिंडा और सुदन जेतवन श्रावस्ती में है। न्याय न्याय ग्रोथ मल्लिका, न्याय ग्रोथ राम मल्लिका राम श्रावस्ती में श्रेष्ठित घोषित शासक अग्र अग्र अम्रपाली अम्रपालीवन वैशाली में है। फिर है प्राचीन स्मारक संबंधित मुख्य विशेषता, जो स्मारक उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो सांची का स्तूप, सरिपुत्र और मौदगल्यायन के अस्थि अवशेष हैं इसमें। नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। जुन्नार में वर्तुल्य विन्यास वाला चैत्य गृह है। एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन आता है, एलोरा में किस धर्म का प्रतिनिधित्व, तो तीनों धर्म का, हिंदू, बौद्ध और जैन। अगला है बौद्ध संगतियाँ, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बौद्ध संगतियाँ ऐसे आप ऐसे करके
कॉलम बना के आप लिख लो। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। महाकश्यप और अजातशत्रु शासक थे, अध्यक्ष ये थे। वर्ष लिख लो, स्थान लिख लो, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और दूसरा हुआ था वैशाली में 383 में। सबक मीर सर्वकामी, जिनके शासक थे काला शौक। और तीसरा हुआ था मोगलीपुत्र, जिसके अध्यक्ष थे, जिसमें अशोक राजा शासक थे। फिर है चतुर्थ हुआ था कश्मीर या कुंडलवन बोल सकते हैं, ये प्रथम ईसा में हुआ था। और वसुमित्र और अश्वघोष इसके वसुमित्र इसके अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और कनिष्क इसमें राजा थे। ये पूछा जाता है, आप प्लीज इसको ध्यान पूर्वक लिख लीजिए। और इसमें क्या क्या हुआ था देखो। प्रथम बौद्ध संगति के समय बुद्ध उपदेशों को आनंद ने सुत्त पिटक में तथा उपाली ने विनय पिटक में के नाम से संकलित किया। किसको? प्रथम बौद्ध उपदेश को। तो सूत पिटक से कौन संबंधित है? उपाली। और विनय पिटक से कौन संबंधित है? कौन संकलन किया है? नहीं, सूत पिटक को आनंद ने किया है और उपाली ने विनय पिटक को किया है। द्वितीय बौद्ध संगति के समय बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर और महासंधिक में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति के समय मोगली पुत्र ने अभिधम पिटक का संकलन किया तथा कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया। कब किया था? मोगली पुत्र ने अभिधम थी। अब समझ में आ गया। देखो, सुत्त पिटक से कौन आनंद संबंधित है? विनय पिटक से कौन है? उपाली। और तृतीय बौद्ध संगति के समय मोगली ने अभिधम पिटक का संकलन किया। अब जैसे आपने इसका नाम लिखा ना, वैसे यहाँ पे लिख के तीनों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के भी संकलनकर्ता का नाम लिख लीजिए। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध ने संघ में हीन और महायान संप्रदाय में विभक्त हुआ। किस में? इसी में आप यहाँ पे लिख लीजिए, 2 भाग में डिवाइड हुआ। ऐसे कॉलम बना के तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसी कॉलम से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉलम बना के आप कर लीजिए। अगला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध कौन कौन? वही सुत्त पिटक। और इसके अंदर से भी पूछा गया सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है। तो देखो, सुत्त पिटक में क्या है? इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संग्रह, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इस पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन अथवा आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह है। फिर है तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, इस पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में? संस्कृत में है। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मतविलास प्रहसन में किस संप्रदाय का उल्लेख है? बौद्ध एवं कापालिका का। सर एडमिन एंड अर्नाल्ड, ये बुक द लाइट ऑफ एशिया पर आधारित है। किस पे? ललित विस्तार पे। और लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। ब्रज चंद्रिका नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान से। सुवर्ण प्रभा प्रशुद्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित रचना बाबेरू जातक, दशरथ जातक तथा शिवी जातक है। किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ललित विस्तार में। फिर महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय का। आगे है प्राचीन बौद्ध साहित्य। सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं? तो ये इसमें 5 निकाय हैं। ठीक है, सुत्त पिटक में तो दीघा निकाय, मंजिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, क्षुद्रक निकाय। तो जो सुत्त पिटक है उसमें 5 निकाय दिए गए हैं। फिर प्राचीन भारत में अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा परिमिता साहित्य की प्रमुख विषय वस्तु क्या है? बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक पद्धति। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश उनमें स्थापित करने की बुद्ध की अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? महापरिनिब्बाण सूत्र में। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश शास्त्र, विषय शास्त्र,
भाषा शास्त्र किस प्रकार की तैयार की गई? कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ वर्ष संगति में तैयार की गई। विशुद्धमग ग्रंथ की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। विनय पिटक के भाग दीघ निकाय पर टीका किसने लिखी? तो बुद्ध घोष ने। ब्रज छेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? असंग ने। दिव्य वादन ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? बौद्ध धर्म को। दिव्य वादन। अगला है त्रिपिटकों की अट्ठ कथाएं। तो सूत पिटक की अट्ठ कथाएं महा अट्टक, विनय पिटक की अट्ठ कथाएं कुरुंदी, अभिधम्म पिटक अट्ठ कथाएं महापच्चरी। सिहली भाषा में भी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती जाती हूँ। देखो, बौद्ध ग्रंथ के दीघा निकाय, खुदक निकाय, विनय निकाय, अभिधम्म निकाय, कथा वस्तु, ठीक है। ये रुको, ये हाँ, ये रचना देख लो, बौद्ध की प्रमुख रचना। देखो, अशोक घोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र, ये पूछा जाता है, बुद्ध चरित्र। फिर सौंदरानंद सरीपुत्र प्रकरण। धम्मपाल का क्या है? परमार्थ दीपवनी। वसुबंधु का है अभिधम्म कोश, विज्ञप्ति मातृ सिद्धि, विस्मय का, त्रिमिष्का। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाती हूँ, रुक जाओ। ये नागार्जुन का ये है मध्यकालीन का, ये इम्पोर्टेंट है। शून्य बात को इन्होंने दिया था। आर्य शांति, ये तो नहीं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ऐसे जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको खुद ही बता दे रही। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागसेन का मिलिंद हो। फिर बौद्ध भिक्षुओं का महान नाम क्या है? दीपवंश और महावंश। और फिर बुद्ध घोष, बस इतना है। अब ये बुद्ध से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में हम पढ़ते। देखो, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटनाओं का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव हरिण वन में दिया था। ठीक है। अगला, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में आया है उसी का संकलन है ये। कौन सा बौद्ध पवित्र और निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। फिर है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई? वैशाली में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावानरन पवज्जा नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय, मठों में जो प्रवास करते थे भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्तियों का अवसर होता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। पवज्जा संस्कार इसको बोलते, पवज्जा संस्कार। जब वो प्रवेश करते थे वर्षा ऋतु के दौरान, तो उन्होंने जो भी गलतियां की थी उसको स्वीकार करने के लिए ये किया जाता था। महायान धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? पद्म पानी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्री। प्रथम शताब्दी में ईसापुर में किसने भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ब्रजयान। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन था? अजातशत्रु। अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जिसने अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था? आनंद। बौद्ध काल में उपसंपदा किससे कहते हैं? संघ प्रवेश को उपसंपदा। बौद्ध का क्या अर्थ होता? प्रबुद्ध।
देखो ये प्रवज्जा संस्कार क्या हुआ, जब वो वर्षा ऋतु में बौद्ध मठों में जब प्रवेश करते थे तो अपने अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर उनको दिया जाता, उसको बोलते थे पवज्जा। और उपसंपदा, वो प्रवेश करने की प्रक्रिया, जब वो प्रवेश करते थे उस विधि को, मतलब उसको कहते थे ठीक है, आगे हम लोग यहाँ देख चुके हैं। आनंद प्रबुद्ध उनको बोलते हैं, अशोक, हाँ अभी ये देखते हैं। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो जाति व्यवस्था के संबंध, अभी कितना है, इतना है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।